हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई टाइम्स। आज हम दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्रुप सी का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड हिंदी के क्वेश्चंस देखेंगे। ये पार्ट 4 है। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आ चुका है। उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके आप वहां से वो वीडियो देख ले। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यारों के साथ शेयर करिए। अगर आपका फॉरेस्ट गार्ड का भी एग्जाम है, सो मैंने कल वीडियो डाला था फॉरेस्ट गार्ड के लिए, अब जाके वहां से वो वीडियो देख। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया गया है, साक्षर शब्द का विलोम क्या है। हमें साक्षर शब्द का विलोम बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है अशिक्षित, अनपढ़, सुरक्षर, निरक्षर। अब यहाँ से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। सो बताइए, साक्षर शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा निरक्षर। अब यहाँ पे हम देखते हैं अशिक्षित शब्द का विलोम क्या होगा। सो अशिक्षित शब्द का जो विलोम होता है वो होता है शिक्षित। उसके बाद अगर हम अनपढ़ की बात करें, सो अनपढ़ का विलोम क्या होता है, पढ़ा लिखा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है सुरक्षर। सुरक्षर जो है इसका कोई विलोम नहीं होता है, ये निरार्थक शब्द है, ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट हम विलोम शब्द देख लेते हैं। जैसे प्रवृत्ति, ये एग्जाम में अक्सर पूछता है। प्रवृत्ति का विलोम अगर आपसे पूछ दे तो वो क्या होगा, निर्वृत्ति होगा। उसके बाद यहाँ पे है, अगर अनुकूल का आपसे विलोम पूछ दे, सो अनुकूल का विलोम हो जाता है प्रतिकूल। उसके बाद अगर रोना का विलोम पूछ दे तो ये तो आप बता ही सकते हैं, रोना का विलोम होता है हंसना। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट हम विलोम शब्द देखते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ दे विलोम कि आप बताओ एकल का विलोम क्या होगा, सो एकल का विलोम हो जाएगा सकल। उसके बाद अगर पूछ दे एकता का विलोम क्या होगा, सो एकता का विलोम हो जाता है अनेकता, अनेकता। उसके बाद अगर आपसे पूछ दे रिजु का विलोम क्या होगा, सो रिजु का विलोम हो जाएगा वक्र। और कटु का अगर पूछ दे आपसे विलोम क्या होता है, सो कटु का विलोम होता है मधुर। उसके बाद अगर आपसे पूछ दे कि घोष का विलोम बताओ, सो घोष का जो विलोम होता है वो होता है अघोष। ठीक है, हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट जो है विलोम शब्द। आई होप कि आपको यहाँ से सारे विलोम क्लियर हो गए होंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि जो खेचर है इसका विलोम बताना है हमें। सो खेचर का अगेन इसमें विलोम पूछ दिया है। सो खेचर का विलोम बताइए क्या होता है, भूचर, जलचर, प्रज्ञा, नवचर। आपके एग्जाम में 3 विलोम शब्द पूछेगा। सो आप विशेष करके विलोम शब्द पे ध्यान दीजिए क्योंकि आपको ये तीनों जो है करेक्ट करने हैं। चलिए आइए इसमें बताइए क्या हो जाएगा। सो जो खेचर का विलोम होता है, खेचर का विलोम हो जाता है भूचर। भूचर जो है खेचर का विलोम है। और जलचर का विलोम यहाँ पे क्या हो जाता है, नभचर। तथा यहाँ पे प्रज्ञा है, प्रज्ञा का विलोम क्या हो जाता है, सो प्रज्ञा का विलोम हो जाएगा अविवेक। सो यहाँ पे हमने सारे जो है डिस्कस कर लिया। आइए 2-4 और इम्पोर्टेंट हम विलोम शब्द देख लेते हैं। अगर हम 2-4 और इम्पोर्टेंट विलोम शब्द की बात करें, आशीर्वाद का विलोम क्या होता है, सो आशीर्वाद का विलोम हो जाता है अभिशाप। अगर आपको विलोम मुहावरे पे अगर एक क्लास चाहिए, मुहावरे, इंपॉर्टेंट मुहावरे और विलोम शब्द और एक के अनेक शब्द, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं उसके लिए स्पेशल एक क्लास बना दूंगा आपका 15 से 20 मिनट का, जिसमें मैं सिर्फ मुहावरे, विलोम शब्द और एक के अनेक शब्द ये सारे कवर कर दूंगा। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। इसमें कौन सा पार्ट जो है वो त्रुटि है। ऑप्शन पढ़ते हैं। परिश्रम का फल मीठा होती है सदा ही, हम जानते हैं कि, सो बताइए कौन सा होगा। सो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे जो लिखा गया है मीठा होती है, ये गलत लिखा गया है। ये जो फल है, फल पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पे क्या होगा, मीठा होता है, ना कि मीठी होती है। ठीक है, चलिए आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले देखिए एक इंपॉर्टेंट और मैं बता देता हूं आपको, त्रुटि वाला वर्ड। जैसे अगर लिखा गया है हिंदी हमारे राष्ट्र
भाषा है। सो यहाँ पे जो है हमारे हैं, ये गलती हो जाएगा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ये एग्जाम में अक्सर आ जाता है, इसलिए मैंने, ये इंपॉर्टेंट था तो मैंने आपको बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे जो खाली स्थान है इसको भरना है। यहाँ पे क्या होगा? बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है। अपने वो किससे दुखी है? प्रशंसा से, बचपन से, बुढ़ापे से, जवानी से। बताइए। ये तो काफी इजी है, ये तो आप बता ही देंगे। कमेंट करके बताइए कि इसका क्या होगा पहले, फिर मैं बताऊंगा। चलिए बताता हूँ। बूढ़ा आदमी जो है वो अपने बुढ़ापे से दुखी है। चलिए, ऐसे क्वेश्चंस को आप अगर सेंटेंस पढ़ेंगे और सेंटेंस पढ़ के अगर वर्ड यहाँ पे रख के आप देखेंगे, जैसे मैं पढ़ता हूँ, बूढ़ा आदमी अपने प्रशंसा से दुखी है, बिल्कुल नहीं, सुटेबल नहीं हो रहा है। बूढ़ा आदमी अपने बचपन से दुखी है, बचपन कहाँ हो गया भैया, बूढ़ा हो गया वो तो। उसके बाद देखिए, बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है, तो करेक्ट सेंटेंस हो रहा है। तो ऐसे अगर आपके एग्जाम में आता है फिल इन द ब्लैंक, तो वहां पे आप सेंटेंस पढ़ के भी आंसर दे सकते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फिर से एक सेंटेंस दिया गया है, एक वाक्य दिया गया है। इसमें आपको त्रुटि देखनी है कि कहाँ, कौन से भाग में आपको त्रुटि है। आइए पहले वाक्य पढ़ते हैं। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। सो इसमें कौन सा पार्ट में एरर है? ऑप्शन देखते हैं। बेचकर किया, अपनी पत्नी के गहने, रुपयों का प्रबंध, मोहन ने। तो इसमें कौन सा पार्ट हो जाएगा? सो इसमें जो हो जाएगा, आपका जो गलती है ये है अपनी पत्नी के गहने। अपनी पत्नी की गहने वाले जो भाग है, इसमें क्या है? त्रुटि है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? अब यहाँ पे जो सही वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा अपनी पत्नी के गहने होगा, ना कि की गहने। यहाँ पे जो की दिया गया है इस पार्ट में एरर है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ जो अंडरलाइन पार्ट दिया गया है इस वाक्य का, इसमें हमें बताना है कि सही कौन सा होगा। तो चलिए पहले वाक्य पढ़ते हैं। वाक्य लिखा गया है, शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। सो इस पार्ट में कौन सा सुटेबल जो होगा ऑप्शन के हिसाब से आएगा, बताना है आपको। चलिए पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। लिखा गया है बच्चों के साथ खेल रहे हैं, ये सही है। कि बच्चों के साथ खेल रही है, ये सही है। बच्चों को साथ खेल रही है, बच्चों से साथ खेल रही है। सो ये ऑब्वियस सी बात आपको दिख रहा है कि ये जो इसमें सेकंड हो जाएगा, बच्चों के साथ खेल रही है, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो बिल्कुल गलत है, वो सुटेबल ही नहीं है वाक्य के साथ। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जो दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इसमें भी आपको एक जो है पार्ट में गलती दी गई है, उसको आपको सुधारना है, बताना है कि कौन से पार्ट में गलती दी गई है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। इस वाक्य के कौन से पार्ट में गलती है आपको बताना है। चलिए पहले ऑप्शन देखते हैं। परिवर्तन हो रही है, तापमान में, आजकल, तेजी से। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। सो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे परिवर्तन हो रही है, त्रुटि है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? देखिए तापमान जो वर्ड होता है, तापमान वर्ड क्या है? तापमान पुल्लिंग शब्द होता है। सो इसीलिए यहाँ पे रही है के बदले होगा रहा, रहा का प्रयोग हो रहा होगा। आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। अब चलिए हम देखते हैं कि पुल्लिंग जो शब्द होते हैं ये किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो पुल्लिंग शब्द होता है ये प्रयोग किया जाता है नर के लिए अथवा पुरुष के लिए, जो पुरुष जाति का बोध कराता हो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे अगर पुल्लिंग की एग्जाम्पल की बात करूं मैं, जैसे सेब फल, आम का पेड़, ये जो है ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। और स्त्रीलिंग की अगर हम बात करें कि स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, सो जो शब्द मादा या स्त्री जाति का बोध कराता है उसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। अब अगर एग्जाम्पल देखें तो गाय, कुर्सी, बकरी, ये सारे जो है स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब आई होप कि आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जो है इससे रिलेटेड सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे सुटेबल आपको जो है इनमें से शब्द भरना है।
क्या दिया गया है, वाक्य पढ़ते हैं पहले। वाक्य दिया गया है बसंत पंचमी के दिन देवी से डैश की जाती है। देवी से क्या की जाती है, पूजा, आवाहन, प्रार्थना, प्रसन्नता। बताइए क्या होगा। तो ये आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो ही आपको जो है तुरंत समझ में आ जाएगा कि हम देवी से प्रार्थना करते हैं। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता से हम प्रार्थना करते हैं कि हमें बुद्धि दो, विद्या दो। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रार्थना हो जाएगा। जैसे ही आप पूरा वाक्य पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे सुटेबल जो बैठेगा वाक्य में वो हो जाएगा प्रार्थना। तो चलिए आइए उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पे आपको रिक्त स्थान भरना है। जैसे लिखा गया है मेरी बस डैश गई थी। सो मेरी बस छूट गई थी, सो गई थी, मर गई थी, उड़ गई थी। यहाँ पे बताना है क्या होगा। सो मेरी बस जो है वो छूट गई थी। जैसे ही आप सेंटेंस पढ़ेंगे आपको यहाँ पे तुरंत समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है आकाश में डैश चमक रहा है। आकाश में क्या चमक रहा है, तारा चमक रहा है, सोना, बादल, चांदी। आकाश में क्या चमक रहा है, तो आकाश में जो है वो तारा चमक रहा है, नहीं सोना, नहीं बादल, नहीं चांदी। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सही वर्तनी इसमें से हमें चुनना है कि इसमें से सही वर्तनी कौन सा होगा। अब शब्द पढ़ते हैं पहले। शोकाकुल, शोकाकुल, शोककुल, शोककुल। इसमें से बताना है कि आपको कौन सा जो है वो सही वर्तनी दिया गया है। तो देखिए ये जो है ऑप्शन नंबर 2 शोकाकुल, ये जो है सही वर्तनी होता है इसका। ठीक है, वर्तनी से आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सो इसको आप ध्यान से देखिएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यहाँ पे मौखिक होगा, मौखिक होगा, मौखिक होगा या मौखिक होगा। बताइए यहाँ पे क्या होगा, कौन सा शब्द होगा सही होगा। सो यहाँ पे मौखिक जो है वो सही वर्तनी है। मौखिक जो हम लिखते हैं उसको हम ऐसे लिखते हैं। ये जो सेकंड नंबर लिखा गया है बिल्कुल सही है। अब मैं अगर आपसे पूछूं क्रमांक का सही वर्तनी बताइए। क्रमांक यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है, बताइए इसका ये सही लिखा गया है कि गलत लिखा गया है। सो बिल्कुल गलत लिखा गया है। क्रमांक का जो सही वर्तनी होता है ये होता है क्रमांक, ऐसे होता है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न विलोम शब्द पूछा है कि योग्य का विलोम क्या होगा। सो योग्य का विलोम बताना है। विलोम मतलब उल्टा, जैसे आकाश का उल्टा धरती। योग्य का आपको विलोम बताना है। अयोग्य होगा, मूर्ख होगा, सौभाग्य होगा या सुयोग होगा। सो योग्य का विलोम शब्द क्या हो जाता है, योग का विलोम शब्द हो जाता है अयोग्य। और यहाँ पे अगर मूर्ख का हम विलोम देखेंगे तो मूर्ख का विलोम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चतुर। और सौभाग्य का विलोम क्या हो जाएगा, सौभाग्य का विलोम हो जाएगा दुर्भाग्य। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है पर्यायवाची शब्द बताना है आपको अर्जुन का। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, जगदीश, शमशीर, धनंजय, गोविंद। सो इसमें से आपको बताना है कि अर्जुन का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सो अर्जुन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ये होता है धनंजय। धनंजय जो है अर्जुन का पर्यायवाची शब्द होता है। और अगर हम अर्जुन की पर्यायवाची शब्द देखें तो ये हो जाता है पार्थ, धनंजय तो बता ही दिया मैंने। उसके बाद होता है इंद्रपूत, पांडव, उसके बाद होता है गांडीवधर। यह है अर्जुन के पर्यायवाची शब्द। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है जगदीश। अगर जगदीश की पर्यायवाची शब्द की बात करूं तो ये हो जाता है शिव, परमेश्वर। उसके बाद हम देखें शमशीर। शमशीर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तलवार और कृपाण। उसके बाद अगर हम गोविंद की पर्यायवाची शब्द देखें तो ये हो जाता है विद्वान, आचार्य। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि अंग अंग ढीला होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। सो अंग अंग ढीला होने का मतलब बताइए क्या होता है, दुखी होना, निराश होना, अत्यधिक थक जाना या हार जाना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो अंग अंग ढीला होने का मतलब होता है अत्यधिक थक जाना। चलिए इससे हम इंपॉर्टेंट कुछ और हम मुहावरे देखते हैं। और मुहावरे क्या क्या होते हैं देखिए। जैसे मुहावरा दिया गया है
सिर उठाना। सिर उठाना का मतलब क्या होता है? सो ये होता है विरोध में खड़ा होना। उसके बाद अगर हम देखें बात चलाना, बात चलाना मुहावरा, अगर इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सो इसका अर्थ हो जाता है चर्चा चलाना। उसके बाद अगर हम देखें बात का धनी, अक्सर जो है हम यूज करते हैं बात का धनी, इसका अर्थ क्या होता है? सो इसका अर्थ होता है वायदे का पक्का। ये सब जो मुहावरे हैं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं। चलिए आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि कुबेर का पर्यायवाची शब्द बताना है। पर्यायवाची शब्द कुबेर का क्या होगा? सो बताइए क्या होगा कुबेर का पर्यायवाची शब्द? चलिए ऑप्शन देखते हैं। यमराज, महाराज, यक्षराज, गिरिराज। सो कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है? सो कुबेर का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे होगा यक्षराज। यक्षराज जो है ये कुबेर का पर्यायवाची शब्द है। अगर हम यम राज का पर्यायवाची शब्द देखें तो ये क्या हो जाता है? यमराज का तो पहला हो जाएगा यम, उसके बाद होता है सूर्यपुत्र। उसके बाद अगर हम महाराज की पर्यायवाची शब्द देखें तो महाराज का क्या हो जाता है? भूप, नृपति। उसके बाद अगर हम गिरिराज का पर्यायवाची शब्द देखें तो गिरिराज का क्या हो जाएगा? हिमालय, पर्वतराज इत्यादि। सो हमने ये पर्यायवाची शब्द इंपॉर्टेंट कुछ देख लिए। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। अब यहाँ पे जो मुहावरा दिया गया है अंधे के हाथ बटेर लगाना, इसका मतलब क्या होता है? अब आपको ऑप्शन में बताता हूँ। पहला ऑप्शन दिया गया है बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, सफल होना, अयोग्य होना, प्रयास से कीमती वस्तु मिलना। बताइए इसमें से क्या हो जाएगा? सो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिना प्रयास के किसी वस्तु को मिल जाना को हम कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। ठीक है। अगर मैं इसमें वाक्य का प्रयोग करके आपको बताऊं, सो जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं, देखिएगा। रावण सीता माता को कुछ ऐसे पाना चाहता था मानो अंधे के हाथ बटेर। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है यश का हमें विलोम बताना है कि यश का विलोम क्या हो जाएगा। ऑप्शन पढ़ते हैं। नीरस, नीरव, अपयश, सुयश। सो यश का विलोम क्या होता है? सो यश का विलोम जो होता है वो हो जाएगा अपयश। यश का विलोम अपयश होता है। हम कुछ इंपॉर्टेंट जो है शब्द और उसके विलोम देख लेते हैं। जैसे आज्ञा, आज्ञा का विलोम क्या हो जाएगा? अवाज्ञा। या तो अवाज्ञा दे दे और आपसे पूछ दे कि अवाज्ञा का विलोम क्या हो गया, तो आज्ञा हो गया। उसके बाद आस्था, आस्था का विलोम क्या हो जाता है? ये हो जाता है अनास्था। उसके बाद अगर आपसे पूछ दे अग्रज का विलोम बताइए, सो अग्रज का विलोम क्या हो जाएगा? अनुज। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 28 तारीख को जो एग्जाम हुआ था, 28 फरवरी को, उसमें इससे 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। सो आइए देखते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ दे कि जिसके पास कुछ भी ना हो उसको हम क्या कहेंगे? सो जिसके पास कुछ भी ना हो उसको हम अकिंचन कहेंगे। उसके बाद देखते हैं, अगर पूछ दे जिसका दमन ना किया जा सके उसको हम क्या कहेंगे? सो जिसका दमन ना किया जा सके उसको हम अदमय कहेंगे। उसके बाद जो पूछ दे जो अपनी बात से टले नहीं उसको हम क्या कहेंगे? अटल। फिर अगर आपसे अगर वो पूछ दे कि वह जिस पर हमला किया गया हो उसको हम आक्रांत कहेंगे। ठीक है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं जो कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं
जैसे हम कुछ इम्पोर्टेंट, अगर हम मुहावरे की बात करें जो आपके एग्जाम में ये भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो अगर हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट मुहावरे, जैसे मुहावरा आ गया 4 दिन की चांदनी। 4 दिन की चांदनी, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है थोड़े दिन के लिए सुख। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, मतलब थोड़े दिन के लिए सुख है फिर तो कष्ट आना ही है। उसके बाद देखिए एक होता है घर का न घाट का। सो इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है कहीं का भी नहीं। उसके बाद एक मतलब होता है घर बसाना, ये तो आप सबको पता ही होगा। घर बसाना का मतलब क्या होता है? विवाह करना। उसके बाद एक एग्जाम्पल देखिए, तो ये आता है चांद पे थूकना। चांद पे थूकना का मतलब क्या होता है? चांद पे थूकने का मतलब हो जाएगा कि व्यर्थ निंदा करना। सो ये हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्लास, और इवनिंग में भी क्लास आने वाली है मैथ्स की। सो उसे आप देखिएगा। अगर आप फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं सो उसकी भी रीजनिंग की क्लास है, उसे भी आप जाके देखिए। और आप कमेंट करके बताइए कि आप किस चीज़ की अभी तैयारी कर रहे हैं, ताकि उससे रिलेटेड हम क्लास ला सकें। और मैथ की जो है पूरी डिटेल्स क्लास स्टार्ट होने वाली है। और आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है वो बताइए, मैं ट्राई करूंगा कि उसकी क्लास में ले आऊं, ताकि आपका जो है वो सब्जेक्ट मजबूत हो सके और एग्जाम में आप अच्छे नंबर उठा सकें। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। सी यू, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।